नमस्कार, मैं हूं अमरनाथ। आप देख रहे हैं प्रेमा देवी लाइव। दोस्तों, अनुराग यादव हत्याकांड की जैसे आज तारीख थी और आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ वही मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि अनुराग यादव हत्याकांड की जो है तारीख पे तारीख मिल रही है और 7 महीने का दिन बीत गया, लेकिन दोस्तों अब तक सिर्फ और सिर्फ तारीख मिल रही है। इस केस में अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। इसमें 2 तहसीलदार इसमें बदली भी हो गए, लेकिन अभी तक जो है इसमें ये केस ऐसे ही लटका हुआ है, न्याय नहीं मिल रहा है। फ़िलहाल आपको बता दूं कि आज जैसे कि तारीख लगी हुई थी, पिछली तारीख 19 तारीख थी और आज 24 तारीख। आज 24 तारीख को भी तारीख थी, यानी सुनवाई होना था जो है 19 तारीख को। जीरा ये केस में जो नहीं जीरा हो गया था, जो फैसला था वो सुरक्षित रख लिया गया था। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि जो है 24 तारीख की जो तारीख पड़ी है उस दिन जो है कोई ना कोई बड़ा साक्ष्य यानी कोई ना कोई बड़ी जो है कार्रवाई का ऑर्डर निकल जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज 24 तारीख को सुनवाई हुई नहीं, किसी की जो है वहाँ पे डेथ हो गई थी। इसके कारण जो है तहसीलदार आज तहसील में नहीं बैठे, इसके लिए कोर्ट नहीं चल पाई। अगली तारीख दे दी गई है, अगली तारीख 30 मई की दी हुई है। लेकिन दोस्तों, जो वहाँ पे वकील हैं, वकील का जो गुट है, वकील गुट जो है वो एक बहुत बड़ा जो है इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो तहसीलदार के ऊपर। जो वकील हैं उनका कहना है कि तहसीलदार जो है इस केस की जो है सुनवाई करना ही नहीं चाह रहे हैं। अगर वो चाहेंगे तो एक ही तारीख में जो है सुनवाई हो जाए, क्योंकि तहसीलदार तारीख पे तारीख दे रहे हैं और इस केस में अब कुछ बचा नहीं है। इसको लेकर जो है 19 तारीख की जो तारीख थी उस दिन भी वकीलों ने जो है काफ़ी हंगामा किया था। जो तहसीलदार थे उनसे जो है पत्रकार उनका पीछा किए थे, पत्रकार उनसे सवाल पूछ रहे थे, तो पत्रकारों से जो तहसीलदार है वो बचते हुए नज़र आए। कहीं न कहीं जो तहसीलदार हैं उनकी वजह से जो है ये जो केस है वो लटक रहा है और तारीख पे तारीख मिल रही है। अगर तहसीलदार चाहें तो जो है ये न्याय जल्द से जल्द हो जाए। तो ऐसे में देखते हुए जो वकील हैं उनका कहना है कि जो अगली तारीख मिली हुई है यानी 30 मई की, अगर 30 मई की तारीख को अगर कोई तहसीलदार कोई निर्णय, कोई आदेश नहीं निकालते हैं कोई कार्रवाई का, तो ये केस हम लोग जो है डीएम तक जाएंगे, डीएम के पास जाएंगे और ये जो फाइल है ये फाइल वहाँ से लेकर किसी और कोर्ट में, किसी और प्रशासन पे वहाँ पे चलाने का अनुरोध करेंगे। दोस्तों, इसमें तो तहसीलदार हैं, आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर वजह क्या है? तहसीलदार की जो है उनकी मजबूरी क्या है जो वो निर्णय और फैसला नहीं दे पा रहे हैं? प्रशासन ने देखा, गांव समाज ने देखा, बड़े बड़े नेता आए थे, उन्होंने भी देखा किस तरह से वो लोग एक ताइक्वांडो खिलाड़ी 16 साल के बच्चे का गला काट के हत्या कर दिए। ये सब ने देखा। इतना बड़ा सबूत होने के बावजूद भी अब तहसीलदार कौन से सबूत का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर लालता को कौन सा मौका दे रहे हैं कि लालता प्रसाद यादव कौन सा सबूत पेश करेंगे? कहीं न कहीं आप देखें तो जो तहसीलदार हैं वो लालता को मौका दे रहे हैं। यूँ कह लें, स्पष्ट कह लें कि जो तहसीलदार हैं वो खुद चाह रहे हैं कि जो लालता प्रसाद यादव है, यानी जो अपराधी है, वो कोई न कोई साक्ष्य पेश करे ताकि जो है उसको जो सज़ा है वो सज़ा न मिले। यूँ कह लें, अगर साफ स्पष्ट अगर कह लें तो स्पष्ट ये होता है कि जो तहसीलदार हैं वो लालता प्रसाद यादव को बचाना चाह रहे हैं। नहीं तो दोस्तों, अब तक इस केस में जो है कोई न कोई बड़ा फैसला आ गया होता, न्याय मिल चुका होता। लेकिन 7 महीने का दिन बीतने के बाद भी जो अनुराग के पिता हैं उनका कहना है कि हमें प्रशासन पर पूरा भरोसा है, प्रशासन हमारे साथ न्याय ज़रूर करेगा। और इसी की उम्मीद लगाए हुए आज 7 महीने से अनुराग के पिता बैठे हैं। अनुराग के पिता अपने बेटे की, यानी अपने एक लौते बेटे की अस्थियां भी जो है अब तक रखे थे। उनका मानना था कि जो है जब लालता प्रसाद के ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी, हमारे बेटे को न्याय मिलेगा, कोर्ट और तहसील की तरफ से कोई न कोई बड़ा ऑर्डर निकलेगा, तब हम जाके अपने बेटे की अस्थियां जो है प्रवाहित करेंगे।
लेकिन दोस्तों जैसे कि दिन पे दिन बीतते गया, तारीख पे तारीख बीतते गई, न्याय नहीं मिला अब तक, अभी भी तारीख ही तारीख मिल रही है। तो ऐसे में अनुराग के पिता अस्थियां रख के क्या करते हो, वो अस्थियां ले जाके प्रवाहित कर दिए। ऐसे में प्रशासन के ऊपर दोस्तों सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन इस केस में ढिलवाही बरत रहा है, ऐसे लोग, समाज, हर कोई इस पर जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। जो तहसीलदार हैं उनके ऊपर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, जो प्रशासन है उनके ऊपर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। दोस्तों लालता प्रसाद यादव जो मकान बनवाया है, यानी जो मकान, जिस मकान के लिए उसने अनुराग का गला काट के हत्या किया, वो सरकारी ज़मीन है, यानी वो ग्राम सभा की ज़मीन है। ऐसे में जो प्रशासन है, यानी जो सरकार है, वो खुद की ज़मीन जो है लालता प्रसाद से खाली नहीं करवा पा रही है। ऐसे में जो अपराधी हैं उनका मनोबल बढ़ेगा। ऐसे में इस केस में ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए थी कि कोई भी अपराधी, कोई भी जो है इस तरह से ग्राम सभा की ज़मीन पर अवैध कब्जा करना ना चाहे। लेकिन जिस तरह से इसमें ढिलवाई हो रही है, ऐसे में अपराधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रशासन चाहता तो कब का जो लालता प्रसाद ने अवैध मकान बनाया है वो कब का जमींदोज हो गया होता। लेकिन प्रशासन की मजबूरी है या फिर जो तहसीलदार हैं उनकी मजबूरी है, ये किसकी मजबूरी हो सकती है? कौन है बीच में जो इस केस को दबा रहा है? जो तहसीलदार हैं उनके ऊपर दबाव बना रहा है। ऐसे में दोस्तों इस पर जो है स्पष्ट कोई न कोई जांच होने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी न किसी की वजह से ये केस लटक रहा है, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो प्रशासन हो, या फिर मैं यूँ कहूँ खुल के कि लालता प्रसाद यादव वही क्यों ना हो, प्रशासन को जो है खरीद न लिया हो। कोई न कोई तो है, किसी न किसी का तो दबाव है जिसमें ये केस इतने दिन से लटका हुआ है। दोस्तों अभी जो अगली तारीख 30 तारीख की पड़ी हुई है, और 30 तारीख को ऐसा माना जा रहा है, जैसे कि अनुमान लगाया जा रहा है कि आज तक कोर्ट नहीं चली, लेकिन 30 तारीख को कोई न कोई बड़ा फैसला आ जाएगा। और लास्ट में मैं यूँ कहूँगा कि 7 महीने से तारीख ही तारीख मिल रही है। अब जब देखो तब तारीख मिल रही है। ग्राम सभा वाले जाते हैं, पत्रकार जाते हैं, ये सोचकर कि कोई न कोई बड़ा ऑर्डर निकल जाएगा और कोई न कोई कुछ न कुछ कार्रवाई आज सुनने को मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों सुनने को और देखने को मिलती है सिर्फ़ और सिर्फ तारीख। मुझे सनी देओल की फिल्म का वो डायलॉग याद आ रहा है कि तारीख पे तारीख माय लॉर्ड, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिला। और वही हो रहा है अनुराग केस में। दोस्तों अगली तारीख को अगर क्या कुछ होता है वो मैं अपने वीडियो के माध्यम से लेकर हाजिर रहूँगा। तब तक आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।